किशनगंज के डीएसपी जो अभी चर्चा में है, उनके चर्चा का एक और सफरनामा फलसनामा वो यहाँ पर है। क्योंकि एक समय ऐसा था, आज से 10 साल पहले, जब वो डगरवा के 10 साल पहले था ना, 10 साल पहले 15 साल पहले डगरवा के भी थाना प्रभारी थे। और एक थाना प्रभारी एसपी के ही बराबर होता है अपने क्षेत्र में, आप जानते हैं। उसमें से भी ऐसा आदमी साथ मिल जाए, उसके बाद एसपी क्या होता है, जज भी बन जाते हैं, सब कुछ वही बन जाते हैं। जहां तक कैमरा का लेंस जा रहा होगा, ऐसा समझ जाइए, जहां तक कैमरा का लेंस जा रहा होगा, इधर भी दिखा दी ताकि इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ जाए। एकदम हाईवे है, यही आता है बंगाल उधर। और ये पूरा डीएसपी साहब के सास का जमीन है ना? सास का जमीन है। क्या नाम है? पूनम देवी। पूनम देवी नाम है उसका ना? आप बटाईदार है, खेती करते हैं? बटाईदार करते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर डीएसपी साहब थे तभी मिला था आपको जमीन? कब मिला था? यहाँ जिस टाइम डगरवा थाना था उसी टाइम से अभी तक आप करते हैं? हाँ। लीज देते नहीं देते? हाँ, लीज देते हैं। कितना जमीन आप करते हैं? ठीक है, 10 बीघा करते हैं। 10 बीघा आप करते हैं? नीचा ऊंचा गड्ढा होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। किसी में मजदूर के लिए ना, वो नीचा है ऊंचा है, उसके लिए तो ये प्लॉट है। उसके लिए फैक्ट्री को देने के लिए, स्कूल को खोलने के लिए, कॉलेज को खोलने के लिए, या फिर कुछ और बनाने के लिए ये एक प्लॉट है। और ये एकदम आलिशान एरिया है, समझिएगा आप। वहाँ देख रहे हैं आपको अशोक लीलैंड का शोरूम है, उधर देख लीजिए आप। इस जगह का वैल्यूएशन यहाँ से आप समझिए, ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये खेत खलियान है, और ये दाढ़ी वाला बाबा को देख के आपको लग रहा होगा ये किसान है और खेती। ये खेती वाला जमीन नहीं है, ये बिल्कुल कमर्शियल जमीन है। कमर्शियल समझिए, रजिस्ट्री ऑफिस में आप पता करिएगा कमर्शियल का मतलब क्या होता है। उधर भी देख लीजिए गोदाम बन रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए मारुति सुजुकी का, आपको थोड़ा सा और हम आपको दूर दिखा दे एकदम, और था अंदर। इधर आइए बाबा, अभी तो मेन आदमी है इधर। अभी इधर आइए, देखिए आपको दिख रहा है मारुति सुजुकी का भी वहां पर शोरूम दिख रहा है, वहां देख लीजिए, वो मारुति सुजुकी का भी शोरूम है। और उसके जस्ट सटा हुआ बताया जा रहा है 30-40 बीघा, जिसमें से 12-15 बीघा ये करते हैं। 30-40 बीघा जमीन, इसलिए आपको पता है ना कि कैमरा का लेंस जहां तक जा रहा है, ये सारा जमीन जो है उसी डीएसपी साहब का है। जो डीएसपी साहब कितना रंगीन मिजाज का आदमी था, ये वो गर्लफ्रेंड भी रखे हुए, तो भी दूसरा आप ही का कौन का गर्लफ्रेंड है उसका, जानते हैं ये बात? नहीं, गर्लफ्रेंड मतलब पूछते हैं? नहीं, नहीं पूछते हैं। अपना पत्नी के अलावा दूसरा और कोई लड़की के साथ जो रहता है उसको कहता है गर्लफ्रेंड। नहीं, नहीं जानते। वो भी डीएसपी जैसा आदमी रखते थे, सगुप्ता नाम का। सगुप्ता नाम था उसका, बताइए। आप सगुफा उड़ा रहे हैं आप यहाँ, मजा आप भी ले रहे हैं। मतलब नहीं जानते हैं, नहीं उसको देते नहीं होंगे डीएसपी साहब लोग? नहीं देते हैं। डीएसपी साहब कौन लेता था? मैडम को देके आते हैं डेरा पर। डीएसपी साहब को भेटा था वहाँ पर? हाँ, कभी क्या करता था डीएसपी साहब? तो कभी आता था, बुलाता था हमको, तो जाते थे भेंट मुलाकात करके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है झारुल। झारुल। तो बोलता होगा डीएसपी साहब, क्या हाल है झारुल, कैसा चल रहा है उधर? हाँ, बोलता है। और जमीन तमीन है लाओ? नहीं, वो सब बातचीत नहीं बोलता है हमसे, वो सब बातचीत नहीं। गुप्ता ने ना खोजता था इधर भी? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं बताइए कैसा, मतलब डीएसपी साहब है, पटना उटना के साथ कहीं के रहने वाले हैं, लेकिन तार उसका जुड़ा हुआ है हाउसिंग कॉलोनी से, क्योंकि हाउसिंग कॉलोनी उनका ससुराल था। पटना में भी रहे, पूर्णिया में भी रहे, उसके बाद डगरवा में रहे, अब जाकर डीएसपी बने हैं कुछ साल पूर्व। और जब से डीएसपी बने उसके बाद तो फिर उनका रुतबा ही अलग होता है। वैसे भी आप समझिए एसडीपीओ डीएसपी सादर का डीएसपी होने के बाद कितना आपको माल कमाने का आजादी होता है, ये सब लोग जानते हैं। और आप समझिए ना कि एक एक आदमी एक एक जगह से मजदूरी करके, मेहनत करके क्या कुछ बनता है। डीएसपी बनता है, पुलिस बनता है, एसपी बनता है, लेकिन जैसे ही उस पोस्ट पर बैठता है फिर उसके बाद मतलब गजब का कहानी है। तो क्या बोले इसमें डीएसपी साहब, क्या बनाएंगे इसमें? फर्म नहीं, फर्म नहीं है अभी हमको नहीं मालूम है। खाली जोगने क्या है? हाँ, हमको जोगने का है, पैसे रखते हैं, जो होता है देते हैं उसको। हाँ। आपकी देखभाल कीजिएगा। पैसा देने कहाँ जाते थे? डेरा पर? डेरा पर पूर्णिया जाते हैं। अच्छा, जमीन तमीन आप ही खरीदवाए क्या? नहीं, हम नहीं खरीदाए, वो अपने खरीदा। कैसे लिया सब जमीन? पता नहीं हमको। आप ही गाँव का आदमी जमीन है? हाँ, हमारे गाँव का घर का, वो तो लाका है। लोग बोलते हैं कि डरा धमका के जमीन लिया है। नहीं, डरा धमका है। तब कैसे लिया? जिसको गरज होता था वो बेचता था, लेता था, और क्या करें। गरज से लिया है? तब ऐसे तो नहीं लिया। कैसे ले लेगा 40-50 बीघा? आप जमीन कितना लिया अभी तक में? हम को भी लिया। क्या बाल बच्चा मिल के खटते हैं? 3 बेटा है, 3 बेटी है हमको। तीनों बेटा बेटी पत्नी सब खटते हैं? सब पत्नी क्या है आपको? तो क्या 4 गो रखना अलावा है? 4 गो रखे, क्या करेंगे? इसमें 4 गो रखना नहीं समझेगा? हम सकेंगे 4 गो में। 2 गो रख लेता है, वो भी हिंदू समाज होकर, जबकि हिंदू में एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी अलाउ नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पैसा है तो सब कुछ संभव है। और उस पत्नी के नाम पर, मतलब उस गर्लफ्रेंड के नाम पर भी 7-8 प्लॉट था उनका। 7-8 प्लॉट। सगुप्ता नाम बहुत बढ़िया है, सगुफा छोड़ने वाला। और आप ये सोचिए 7-8 प्लॉट जो है वो सिर्फ गर्लफ्रेंड के नाम पर था। और उसके बाद ये बाबा, लेकिन आज तक आप जमीन नहीं खरीद पाए? कहीं नहीं, कहीं कहाँ से उतना पैसा लाए? या तो खेती की बुर जाता है कि पानी आता है, दह जाता है,
इस साल वहाँ एगो नील गया घुस गया है तो मकई क्षति करके सबको धर दिया है। भर जिंदगी आप खटते रह गए, कोई जमीन नहीं डीएसपी साहब ने पूछो कैसे जमीन खरीदा इतना इतना? नहीं, वो उससे हम कैसे बात करेंगे? क्या बात करें? वो सब आदमी से बात कर सकेंगे हम? कहीं वो सब आदमी से बात कर सकेंगे? नहीं कर सके। चलिए ये इसी में खुश है कि हमारा बटेदारी हो रहा है। क्या करें? गरीब आदमी अपना कमाते हैं, मजदूरी मिलता है, खाते हैं। आप अपना बेटा को डीएसपी बना दीजिए। कैसे? हमारा बेटा तो मूर्ख है। पढ़ा लिखा के बनाइएगा तब ना माल कमाएगा। वो बच्चा महान हो जाए उसमें क्या पढ़ा लिखाएगा? पोता को बनाइएगा, पोता को जब पोता होगा तब देखा जाएगा। लेकिन बनाइएगा यही, तब देखते हैं बहुत करोड़पति है आदमी। ओ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जब तक होगा तो देगा, नहीं तो क्या करेंगे हम? अल्लाह को कहिए कि हमारा बेटा को डीएसपी बना दीजिए। ओ तो ऐसे कैसे कहेंगे हम? यार नजदीक में है अल्लाह के, अल्लाह तो सबको देख रहा है। अल्लाह सबको देख रहा है। देख रहा, हमरे जमीन तो सब बवानो करके सब आदमी ले लिया, क्या करें? आपका जमीन बेमानी हो गया। सर्वे में जो है सब जमीन बवानो कर दिया, क्या करें? उनका जमीन बेमानी हो गया। बाकी कई ऐसे लोग हैं, उसका भी हम लोग आपको बता रहे हैं कि किन किन लोगों को डरा के धमका के कि भाई तुमको जेल भेज देंगे, जबरन यहाँ पर करो और सस्ता दाम पर दो, नहीं दोगे तो फिर चलो जेल का हवा खिलाएंगे तुमको। और उसके बाद डीएसपी साहब ने इतना बड़ा अकूत संपत्ति जो है वो खड़ा कर दिया। फाइलें खुली है, जिस तरह से प्रेस्टीन फाइल विदेशों में खुल रहा है, प्रेस्टीन फाइल में बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। बाबा का भी प्रेस्टीन फाइल खुल रहा है, नासिक वाला बाबा का। उसके बाद बिहार के डीएसपी साहब का फाइल खुल गया है, जिस डीएसपी साहब के फाइल में कई सारे अकूत संपत्तियां हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है सगुफा नाम की उनकी गर्लफ्रेंड है, और उस सगुफा नाम की, जबकि डीएसपी को नया डीएसपी नहीं है, डीएसपी का उम्र आप ही का बराबर होगा ना? है? आप बुढ़ा लगते हैं जी। आपसे छोटा होगा वो। कितना साल छोटा होगा? छोटा होगा कुछ। चलिए, आप बुढ़ा लगता है कि वो जवान था ना? है? पैसा कारण से उसका खाना से हमारा खटनी खाना, उन लोग बैठे रहता है तो क्या कीजिएगा? उनका खाना हम खा सकेंगे? आप खाने नहीं खाते? खाते हैं तो हम लोग का हाथ का खाना क्या मिलेगा? वो क्या खाता है? डीएसपी क्या खाता है? उसका खाना अलग होगा कि उन लोग का, वो सब आदमी का खाना। इसीलिए बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, सरकारी नौकरी कराइए। सरकारी नौकरी कराइएगा, सरकारी नौकरी मतलब बिहार में बिजनेसमैन, बड़का बड़का बिजनेसमैन बिहार में फैल है। अगर आपको अमीर बनना है तो एक ही तरीका है, सरकारी नौकरी। खेत में खटते खटते मर जाएगा, दाढ़ी आपका पकी गया है, दाढ़ी भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएगा, बेटा भी खत्म हो जाएगा, फिर भी इतना जमीन आप मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए बेटा को पढ़ाइए और सरकारी नौकरी कराइए और डीएसपी ऐसा बनाइए। इस डीएसपी ऐसा बनाइए जिस डीएसपी ने प्रभारी रहते हुए कई सारे एरिया में थाना का इंचार्ज रहते हुए इतनी प्रॉपर्टी बना ली कि इसकी चर्चा पूरा डगरवा विश्वासपुर जगह है ना ये, और ये जगह डगरवा विश्वासपुर है। जो भी लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, ईडी सीबीआई जो भी लोग हैं, आर्थिक अपराध इकाई, हम आपको पूनम देवी नाम बोले ना, पूनम देवी जो उनकी सास है उनके नाम पर जमीन है। अब पूनम देवी का कौन सा बिजनेस था, क्योंकि लोग ये भी कहेंगे ना कि भैया सास का जमीन है तो हम लोग को बोलने का क्या राइट बनता है। तो पूनम देवी के पास कौन सा बिजनेस था या है जिसके दम पर पूनम देवी ने 10 साल पहले खरीदा ना, 10-15 साल पहले कौन सा ITR भरती थी, कौन सा वो बिजनेस करती थी, जिस बिजनेस के दम पर पूनम देवी ने यहाँ पर कितने बड़े भूभाग को खरीद लिया। अलग अलग सिर्फ पूनम देवी के नाम पर जमीन नहीं, बल्कि जो बताया जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं इन लोगों के आधार पर, वो जमीन जो है कई लोगों के नाम पर है, अलग अलग लोगों के नाम पर है। और ये सारा एरिया उन्हीं का। देखिए बगल के जमींदार भी, आपका भी जमीन यहीं पर है? हाँ, मेरा भी जमीन यहीं पर है। तो क्या जानकारी है आप लोग के पास? मेरा जानकारी है कि हम जिस जमींदार से हम जमीन खरीदे हैं बाद में, उससे पहले वो एग्रीमेंट कराया था आज से 10 साल पहले। वही डीएसपी साहब? वही डीएसपी साहब। वो जमींदार जो है मेरा मौसा है, जिसको खालू बोलते हैं, ठीक है। उसको वो डराता धमकाता है कि अगर जमीन नहीं कर दोगे तो हम केस कर देंगे। अच्छा, मतलब कि वो उनको डराता है धमकाता है कि जमीन हमको रजिस्ट्री करो नहीं तो तुमको केस कर देंगे। एग्रीमेंट कराने से 10 साल हो गया। आप रजिस्ट्री करा चुके हैं? हम तो बहुत पहले रजिस्ट्री, उसके बाद 10 साल बाद? हाँ, उसके बाद। मतलब वो पहले उनसे कराया था ना? 100 रुपया का स्टाम्प पर? 100 रुपया का स्टाम्प पर। 100 रुपया का स्टाम्प पर उसकी भी जांच होना चाहिए। सही बता, नाम क्या आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। मोहम्मद जमशेद जी, आप यही करने वाले? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। कौन सा गाँव का? यहीं डगरवा का। ठीक है, डगरवा के रहने वाले हैं ये। और ये ऐसा बता रहे हैं कि वो सब जमीन है जो 100 रुपया के स्टाम्प पर आज से 15 साल पहले जो है वो एग्रीमेंट डीएसपी साहब नहीं कराया। हाँ, किसके नाम पर कराया? वही पूनम देवी। अच्छा, सास के नाम पर? पूनम देवी सास के नाम पर ही कराया। जिसमें लोग बोलते हैं ना, ऐसे ही बिहार में थोड़ा आता है कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान करो, आप लोग क्या बोलता है लोग? अल्लाह करो। हाँ 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 हाँ। सरकारी नौकरी मतलब अल्लाह आपके दरवाजे पर आके, जिसको सरकारी नौकरी हो गया वो हो गया, 7 पीढ़ी उसका, 7 पुश्त उसका ये होगा। ऐसा ही नहीं बोला जाता है बिहार में। सास भी माला माल, वो तो माला माल डीएसपी साहब है है। उसके अलावा उसका पत्नी बाल बच्चा सब माला माल है। सास भी माला माल है, साला भी माला माल हो जाएगा, ससुर भी माला माल हो जाएगा, सब साड़ू सब माला माल ना।
अब कौन चला रहा है बिहार को भाई, इसलिए आप, और सब चीज तो आप ही लोग करते हैं ना, आप ही लोग तो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान करूँ, लेकिन भगवान ये का सब अवतार आप प्रॉपर्टी हैं। जिस समय प्रभारी था ना नगरवा में, उसी समय ये प्रॉपर्टी डरा धमका लिया क्या? हाँ डरा धमका के लोग देता भी था लेता भी था। कुछ लोग देता भी था, कुछ लोग डबरन भी देता था। हाँ जब किसका? जो दे दिया जो उसका हाल में है तो दे दो हमको। मतलब केस में फंसा देंगे। हाँ ये सब कह के दे देता था वो। केस का भी धमकी देता था। नहीं केस उसका धमकी नहीं देता था, दे दो हमको, फला आदमी दे दिया है तुम्हारा बगल में है तुम भी दे दो। इसी सस्ता तरह रेट में या वाजिब रेट में? ना उस समय सस्ता रेट था, आज से 15 साल वैल्यू नहीं था, 50,000 60,000 रुपया कट्ठा चलता था। अभी ना जमीन का दाम यहाँ 15 लाख 20 लाख रुपया कट्ठा हुआ। अच्छा, अभी बात ना। हाँ चलिए, बाकी ये कहानी है, एक डीएसपी की पेस्टिन फाइल खुली है, अब देखते हैं पेस्टिन फाइल का असर क्या होता है, क्या कुछ होता है, या फिर इसी तरह से फाइलें बंद हो जाती है। कुछ दिनों तक पब्लिक को एंटरटेन करता है इस मामले को, हम लोग भी एंटरटेन करते हैं, उसके बाद पब्लिक मजा लेगी, हम लोग मजा लेंगे, दुनिया मजा ले रहा है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं ऐसे डीएसपी के बारे में, और आपको क्या लगता है कि डीएसपी फाइल का क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।